आप सभी को नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 2021-2022 में अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और उन शिफ्टों में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो वो है यूएई। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है, चीन भी भारत का पड़ोसी देश है और मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश है। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा है साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 भारत के पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, उनमें है मालदीव और श्रीलंका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजुली नदी द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र पर है और असम राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, हाँ आर्थिक कारक है। खनिज आर्थिक कारक है। औद्योगिकरण आर्थिक कारक है। पानी की उपलब्धता ये आर्थिक कारक नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 नेपाल और तिब्बत के बीच में है। नेपाल और तिब्बत के बीच में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में है जो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है वो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अक्टूबर में उच्च आर्द्रता होती है, उच्च तापमान होता है जिसकी वजह से गर्मी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से खालिस्तान आगे है। तो जो भारतीय मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है और ये भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, हाँ ये था। उच्च उपज वाले देने वाली किस्मों के बीज, ये भी था। सिंचाई, ये भी। ये सभी, हाँ ये सभी हरित क्रांति का हिस्सा थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि बरसात के समय में कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है जिससे है जन और धन दोनों का नुकसान होता है। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय है वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपका कैस्पियन सागर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब देखा जाए यहाँ पर और ऑप्शन दे रखा है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है सुपीरियर झील। और जो बैकॉल झील है जो ये विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो सागौन के जंगल है वो भारत के है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। और भारत के सर्वाधिक जो वन हैं वो भी मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक वन वाला है राज्य है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है, फटना। एकदम आपका है बादल फट जाते हैं तो वर्षा एकदम है सामान्य से है ज्यादा और लगातार होने लगती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी, तो जीएमटी का जो पूर्ण रूप है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका पूर्ण रूप है वो ग्रीनविच मीन टाइम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं आप सभी को पता है एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एमएस स्वामीनाथन हैं। और अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो वो हैं नॉर्मन बारलोग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बारलोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका जो नया नाम है वो है संभाजी नगर हो गया है। उसका नया नाम क्या है? संभाजी नगर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश साझा करता है। बांग्लादेश भारत के साथ जो सीमा साझा करता है उसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। जेरूसलम है वो इजराइल की राजधानी है। और बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद है इराक की राजधानी है। और डबलिन जो राजधानी है वो आयरलैंड की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? वो कहा जाता है कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्ग की सौंदर्य सभ्यता के कारण इसे भारत का है स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये कर्नाटक का एक जिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो दिन और रात के जो तापमान में है व्यापक अंतर पाया जाता है वो थार के मरुस्थल में पाया जाता है। थार के मरुस्थल में है व्यापक अंतर पाया जाता है क्योंकि वहाँ जो रेत है वो दिन में है तापमान को है ग्रहण कर लेता है और रात में है अत्यधिक है बहुत जल्दी है वो तापमान को है बाहर निकालता भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया जाता है? तो विश्व को जो है कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। और जो भारत का टाइम जोन है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी स्थान से है गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। प्रवसन, मृत्यु और जन्म ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो श्रीलंका और मालदीव, ये दो भारत के पड़ोसी द्वीप देश हैं। मालदीव की राजधानी है माले है और ये एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और श्रीलंका की राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी है वो है मस्कट। ओमान की जो राजधानी है मस्कट है। मनामा जो राजधानी है वो है बहरीन की। माले राजधानी है मालदीव की और मॉस्को राजधानी है रूस की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो सफेद शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से खालिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजॉल है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। दमन भी है, पुडुचेरी भी है, कवरत्ती भी है। आइजॉल है वो मिजोरम की राजधानी है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुर शिखर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदान में पवन बहती है उसे लू कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत की मानक म्यामोत्तर रेखा, भारत की है जो मानक म्यामोत्तर रेखा है वो क्या है? वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ये भारत के है कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर दिए गए ऑप्शनों में है कंचनजंगा, लेकिन यह भारत का दूसरे नंबर का ऊंचा शिखर है। इससे ऊंचा जो आपका शिखर भारत का है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। और विश्व का सबसे है ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? सलाल पन बिजली परियोजना है वो चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर 2 अन्य परियोजना भी हैं, दुलहस्ती और बगलिहार। ये भी चिनाब नदी की ही परियोजना है और ये महत्वपूर्ण है, दुलहस्ती और बगलिहार। और जो झेलम नदी पर है और वो परियोजना उसका नाम है तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है तुलबुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बसंत विश्व होता है तो 21 मार्च को है बसंत विश्व होता है। 21 मार्च को क्या होगा? बसंत विश्व होता है। और शरद विश्व होता है वो 23 सितंबर को होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम में। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? उसने ये पूछा है कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, और ब्रह्मपुत्र जो निकलती है वो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो तिब्बत में है। और कावेरी और गोदावरी नदियां हैं वे दक्षिण भारत की नदियां हैं। गोदावरी है महाराष्ट्र से निकलती है,
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मैकाल श्रेणी के है, त्र्यंबकेश्वर आपका से पहाड़ी से निकलती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 यही नदियां हैं वो हिमालयी नदी तंत्र में शामिल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य हैं, कुल 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है सान जोस, कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो सान जोस है। बीजिंग है वो चीन की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद के में स्थित हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक जो सूर्य के है वो है ग्रह है बुध। बुध के बाद है वो है शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद है शनि है, फिर अरुण और वरुण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर है प्रथम बार जो चढ़ाई है 1953 में की गई थी, शेरप्पा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी द्वारा। सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो भिलाई का जो आपका है लौह इस्पात अयस्क का जो स्रोत है वो है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो जाना जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है राजस्थान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। लद्दाख की राजधानी लेह है। दमन और दीव की राजधानी है वो है दमन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने हैं राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो हैं 5 राज्य।
5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उन राज्यों का नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। दर्रे और उनसे संबंधित राज्य पर आधारित कुछ प्रश्न आए थे, जो मैंने डायरेक्ट कौन सा दर्रा कौन से है प्रदेश में है वो आपके सामने है। तो दर्रे हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। जोजिला और बुर्जिल दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। नीति, माना और लिपलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलिपला है सिक्किम में है। थांगला दर्रा है वो लद्दाख में है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।